हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन के शॉर्ट क्वेश्चन का। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था। आज हम लोगों ने पार्ट 2 में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन sin x माइनस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर होल क्यूब और बटा में है यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला को जस्ट के तस छोड़ देंगे। साइन x माइनस कॉस x का होल पावर क्यूब हो गया। नीचे रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x के जगह पर लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। dx के dx हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x का दी होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा नीचे साइन x माइनस कॉस x। यहाँ 3 गो ऊपर है, नीचे एगो है, एगो कैंसिल हो जाएगा आपको 2 मरतबे। तो यहाँ बच जाएगा साइन x माइनस कॉस x का दी होल स्क्वायर और dx हो गया। अब इसको फार्मूला पर a माइनस बी की दी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x और माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x हो गया और dx हो गया। यहाँ हमारा a हो गया। इसके बदले आप जानते हैं कि होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन 2 और x हो जाएगा और dx के dx कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस, यहाँ 2x और बटा में 2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का ये हमारा पार्ट 2 का पहला मैथ था। आज इसी प्रकार से हम बहुत सारे मैथ देखेंगे जो आपको 2 नंबर में काम आएंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन रह दिया बाय द वे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स है और dx है। इस टाइप का कोई मैथ रह गया तो इस साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे ऐसे कि 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स हो गया और dx हो गया। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के कॉस एक्स हो गया और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और dx के dx हो गया। ये से कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और dx के dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस के c। याद रखना है पैटर्न कि अगर जहाँ साइन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस कॉस एक्स रहे तो भी ऐसे बनाएंगे, या तो साइन स्क्वायर x और बटा में 1 माइनस के कॉस x रहेगा तो भी हम इस मैथ को ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाएं। और एक और पैटर्न याद रखना है कि रह गया कॉस स्क्वायर x और बटा में 1 माइनस के साइन x रह गया तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे कि कॉस स्क्वायर x को हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में और बटा में 1 माइनस साइन x dx हो गया। यहाँ करोगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया और बटा में 1 माइनस साइन एक्स dx हो गया। इससे ई कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ 1 प्लस के साइन एक्स dx हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x और साइन का माइनस के
cos x प्लस के c हो गया। तो आपको पैटर्न याद रखना है कि इस टाइप के कोई भी मैथ आए तो हमको इसी टाइप से बनाना है। जैसे इसका 4 पैटर्न आपको हम एक साथ करवा देते हैं कि चारों मैथ को आप कैसे बनाइएगा। मैथ का पैटर्न था पहला कि ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स। तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर को कॉस में बदल देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, या तो रहेगा इंटीग्रेशन ऊपर साइन स्क्वायर एक्स नीचे रहेगा 1 प्लस के कॉस एक्स। तो भी इसको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के बना देना है। या चौथा रह गया कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में 1 माइनस के साइन एक्स रह गया डी एक्स। या तो रह गया एक अगला मैथ कि कॉस स्क्वायर एक्स रह गया और बटा में 1 प्लस के साइन एक्स रह गया। तो भी इसको बनाने के लिए हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि कॉस स्क्वायर को बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो ये नीचे वाला कट जाएगा। तो 2 मैथ से 4 मैथ आप सीख गए। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, रह गया बाय द वे कि कॉस एक्स बटा 1 प्लस यहाँ है साइन एक्स, कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो इस टाइप के मैथ में या तो रह गया कि ऊपर है हमारे पास साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस के कॉस एक्स हो, या तो आप देखिएगा यहाँ हो गया ये, या तो आप देखिएगा कि ऊपर है कॉस एक्स और नीचे है 1 माइनस के साइन एक्स रह गया और डी एक्स रह गया। या तो ऊपर है हमारा साइन एक्स और नीचे 1 माइनस के कॉस एक्स रह गया डी एक्स रह गया। तो इस चारों टाइप के मैथ में नीचे वाला को मान लेना है जेड, नीचे वाला को जेड मानिएगा। जैसा कि एक मैथ हम कर देते हैं, इसको बनाते हैं, यहाँ लेट करेंगे, लेट कि 1 माइनस साइन एक्स बराबर हम मान लेंगे जेड। अब दोनों तरफ डी सी करेंगे तो साइन का डी सी ये माइनस के कॉस एक्स हो गया बराबर डी जेड बटा डी एक्स हो गया। यहाँ से इसको लेके चले जाएंगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के डी जेड बटा में आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसको आप करिएगा, इसको आप करिएगा, ये मैथ हम बना रहे हैं तो यहाँ से आप इसको करिएगा तो इंटीग्रेशन कॉस के कॉस हो गया और नीचे के बदले हम जेड माने हैं गुना डी एक्स का मान हमारा डी एक्स का आया है माइनस के डी जेड बटा में कॉस आया है। तो इससे कटा गया और ये माइनस बाहर चल जाएगा तो माइनस 1 बटा जेड डी जेड हो गया। इसको माइनस लॉग मॉड जेड प्लस के सी, माइनस लॉग जेड के जगह पर आप क्या लेट किए हैं तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया मॉड में, ये हमारा प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चारों मैथ आपको वैसे ही करने हैं कि नीचे वाला को जेड मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला को जेड मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला को जेड मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला को जेड मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये पैटर्न याद रखना है ताकि आपको एकदम आसान हो जाए। तो चलिए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न याद रखने से होता है क्या कि आप एक मैथ सीखते हैं तो उस पर कई सारे मैथ आप कर सकते हैं। जैसा कि एक मैथ आ गया, फिर आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ साइन एक्स है और बटा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया और डी एक्स है। इसको कैसे बनाएंगे, आज का चौथा नंबर मैथ हमारा है। तो इसको हम लेट करेंगे, लेट करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को जेड नहीं मानेंगे, यहाँ हम जेड मानेंगे कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को जेड मान लिए। डी सी करेंगे तो डी जेड बटा डी एक्स हो गया, कॉस का डी सी माइनस के साइन एक्स हो गया, ये यहाँ आ जाएगा तो डी जेड बटा माइनस के साइन एक्स बराबर में हो गया डी एक्स। अब यहाँ अपने मैथ में चलते हैं कि साइन एक्स को साइन एक्स लिख दिए बटा 1 को 1 प्लस कॉस के जगह पर जेड माने हैं तो यहाँ हो जाएगा जेड के स्क्वायर और गुना डी एक्स के जगह पर आया है डी जेड बटा माइनस के साइन एक्स। इस कट गया, माइनस बाहर चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर और डी जेड, ये माइनस का माइनस और ये किसका है तो tan इनवर्स
जेड अब प्लस के सी। आप इसको माइनस का माइनस tan इनवर्स जेड के जगह क्या माने थे तो cos x था, तो यहाँ cos x और प्लस हो गया सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के मैथ में आपको ऐसे बना देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया कि 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ऊपर यहाँ cos x ही रह गया और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर x रह गया। तो इसको भी सेम प्रोसेस से आप लेट कर लिया है कोची, साइन x के बदले जेड मान के बनाइएगा, सेम प्रोसेस बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन रह गया इंटीग्रेशन, इस टाइप के और क्वेश्चन देख लीजिए कि साइन यहाँ tan इनवर्स x और बटा में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx रह गया। ये क्वेश्चन है। ऊपर वाला को मिटा देते हैं तब लिखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रह गया कि आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन होगा कि इंटीग्रेशन साइन हो गया यहाँ और इस एंगल में दिया गया है tan इनवर्स x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx है। तो इसको में आप क्या लेट करिएगा, लेट कर लीजिएगा tan इनवर्स x बराबर z मान लीजिएगा। इसका dc करिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz बटा dx हो गया। इसको यहाँ गुना कर दीजिए और इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dz हो गया। अब अपने मैथ में चले आइए, यहाँ साइन तो लिख दिए साइन और इसके जगह पर लिख दिए जेड और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना dx के जगह पर इतना आया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dz हो गया। इसे पूरा कट गया, बच गया साइन जेड और dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कॉस जेड अब प्लस के सी, माइनस कॉस के कॉस और जेड के जगह पर रखेंगे tan इनवर्स x हमारा और प्लस के सी, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर, आते हैं 7 की ओर। जैसा एक शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लें। ये तो क्वेश्चन हमारा आज का 7वां हो गया। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन tan के पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर यहाँ रूट एक्स अब बटा में दिया गया है रूट एक्स और dx है। इस मैथ को बनाने के लिए एकदम VVI क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेट करेंगे कि tan रूट एक्स बराबर हो गया z। अब tan का dc करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा गुना रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो गया अब बराबर में dz बटा dx हो गया। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, ये तिरछे यहाँ चला जाएगा तो dx इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स और dz है। हमको dx का मान चाहिए, सेक स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो dx बराबर हो जाएगा 2 रूट एक्स अब बटा में सेक स्क्वायर रूट एक्स और dz। अब आ जाइए अपने मैथ में, यहाँ tan रूट एक्स के जगह पर हमने z माना था तो z के पावर 4 और इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स अब बटा रूट एक्स गुना dx के जगह पर ये पूरा छाप देंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स अब बटा में सेक स्क्वायर रूट एक्स और dz हो जाएगा। रूट एक्स कट गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा तो यहाँ 2 बाहर, z के पावर हो गया 4 और dz, यहाँ 2 के 2 z के पावर आ जाएगा 5 और बटा में 5 और प्लस में c तो 2/5 z के जगह पर हमने रखा था tan यहाँ रूट अंडर x और पावर में 5 है तो यहाँ 5 और प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो हम इस प्रकार से करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार से लाजवाब क्वेश्चन देखते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन 8 की ओर आते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन आज का कि इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अब बटा में है log x का होल स्क्वायर अब बटा में x dx है, इसको कैसे बनाएंगे। इसको log x को z मान लेंगे तो z बराबर हो गया log x, dc करेंगे तो dz बटा dx बराबर हो जाएगा o1 बटा x, यहाँ तिरछे गुना कर लेंगे तो x dz बराबर हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन log x के बदले z माने हैं तो z का स्क्वायर अब बटा में x गुना dx के बदले लिखिएगा x और dz, यहाँ ई से कट गया, अब बच गया z स्क्वायर और dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z के पावर 3 बटा 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया ये हमारा। जब कभी कोई मैथ इस प्रकार से रहे कि रह जाए, ये 9वां नंबर क्वेश्चन हम करते हैं आगे की ओर। आज हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 9वां नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन o1 बटा x अब प्लस x log x है, x log x और dx है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे किसको, तो o1 बटा x को कॉमन कर लिए तो यहाँ o1 प्लस बच जाएगा log x बच जाएगा और dx के dx हो गया। यहाँ हम लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि o1 प्लस log x बराबर हो गया z, 1 का dc 0, log x का o1 बटा x और बराबर में dz बटा dx हो जाएगा। तो तिरछे गुना करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा x और dz। यहाँ इंटीग्रेशन o1 बटा x और इसके जगह पर क्या हम पुट करेंगे तो z और गुना dx के बदले x dz हो गया। ई आपको ई से ही कट गया, बच गया 1 बटा z और dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod z प्लस के c। अब log mod z के जगह पर आप क्या माने हैं तो यहाँ o1 प्लस हो जाएगा log x और प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है शानदार 10वां नंबर क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x और बटा में है o1 प्लस x स्क्वायर और dx, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट करके बनाएंगे कि tan इनवर्स x के बदले हम z मान लेंगे तो इसका dc करेंगे तो o1 बटा o1 प्लस x स्क्वायर अब बराबर में dz बटा dx हो गया। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो dx बराबर o1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में dz हो गया। अब आ जाइए इंटीग्रेशन e के पावर, यहाँ tan इनवर्स के बदले हम z माने हैं तो z रख दिए बटा और o1 प्लस x स्क्वायर के x स्क्वायर गुना dx के बदले है o1 प्लस x स्क्वायर और dz हो गया। इससे कट जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर z और dz हो जाएगा। e के पावर z का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर z और प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ e के पावर z के जगह
tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना हम कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जैसे किताब में कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे पहले कि जो जो 2-2 नंबर के हमारे लिए इम्पोर्टेंट था एनसीईआरटी बुक से, उसको कर लेंगे। जैसे पहला एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास था कि रह गया, ये आज का 11 नंबर क्वेश्चन। आपको पूरा एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स, और यहाँ दिले है सेक एक्स और प्लस के tan एक्स और dx दिया गया है। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको मैं और भी टाइप देख लीजिए। जैसे रह गया बाय द वे कि सेक एक्स यहाँ और सेक एक्स और माइनस के रह गया tan एक्स, यहाँ प्लस की जगह माइनस रह गया तो भी आप ऐसे ही बनाएंगे। और एक क्वेश्चन है कि रह गया कॉसेक एक्स और इंटू कॉसेक एक्स और माइनस के या प्लस के कॉट एक्स और डी एक्स हो गया ऐसे। और यहाँ देख लीजिए कॉसेक एक्स और ये हो गया कॉसेक एक्स और माइनस के कॉट एक्स और डी एक्स हो गया। ये चारों क्वेश्चन को हम सेम प्रोसेस से बनाने वाले हैं, जैसा कि इधर हम आपको बना देते हैं। देख लीजिए कैसे बनाएंगे। एक मैथ देखिएगा कि सेक एक्स इंटू सेक एक्स और प्लस के है tan एक्स और dx दिया गया है। तो यहाँ आप आराम से सेक का सेक में गुना करिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस रहे तो प्लस दीजिए, माइनस रहे माइनस दीजिए, यहाँ हो गया प्लस। सेक में tan से गुना करिएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स और dx हो गया। अब देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस के c। ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसे कि इस मैथ को हम बनाएं उसी प्रकार से आप इस चारों मैथ को बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा किताब का, इसमें दिया गया है, आज का 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं, बस आपको कुछ पैटर्न बताया जाता है, जिस पैटर्न को फॉलो करिएगा आपको इतना ज़्यादा मैथ बन जाएगा कि कोई टेंशन एग्जाम में लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा इजी है। यहाँ दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स और बटा में यहाँ कॉसेक स्क्वायर यहाँ एक्स और डी एक्स दिया गया है। चलिए तो इस सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे, पहले चेंज कर देंगे कॉस में, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और गुना ये नीचे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। इस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 और dx के dx कर देंगे। तो सेक स्क्वायर का अलग यानी सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस यहाँ 1 dx हो गया। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस के c। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि हम 13 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए, काहे कि आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आता है उसको हम गिनती में नहीं रखते हैं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन है 2 माइनस 3 sin x और बटा में है कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हो सकता है यहाँ माइनस की जगह प्लस रहे, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अलग अलग कर दीजिए। तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 sin x बटा यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स।
ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 को बाहर कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ 3 को बाहर कर लेते हैं तो साइन बटा कॉस करेंगे तो आएगा टेन, फिर भी वो कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये हो गया 2 के 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया और माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस के सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एकदम क्लियर हो गया। आपको सारा 7.1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम करवा देंगे, और 7.2 7.4 कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट मैथ है पूरा आज क्लियर कर लेंगे हम लोग। यहाँ एक मैथ है 7.2 का 14 नंबर आज का क्वेश्चन हमारा कि इंटीग्रेशन 4x और प्लस के 2 और रूट अंडर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस 1 और dx है। तो इसमें हम लेट करेंगे। याद रखिएगा कि रूट के अंदर जो रहता है उसको हम लेट करते हैं अधिकतर टाइम। 99% केस में हम जो रूट के अंदर रहेगा, इसे रूट के अंदर जो है उसको हम लेट करेंगे। तो लेट कर लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर हमारा जेड हो गया। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और x का डी करेंगे तो 1 बराबर डी जेड बटा डी एक्स हो गया। तो यहाँ से डी एक्स बराबर हो गया डी जेड बटा 2x और प्लस के 1 हो गया। आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन जो आपको दिया गया था इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x और प्लस के 1 और ई रूट अंडर जेड और गुना में dx के जगह dz बटा ये हो जाएगा 2x प्लस के 1। इसे कट गया 2 बाहर जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर जेड। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो जेड का पावर हो गया 1/2 dz। आ जाइए 2 के 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड के पावर आ जाएगा 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा बटा 3/2 प्लस के सी हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा में 3। जेड के जगह हम वैल्यू क्या लेट किए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 के पावर आ जाएगा 3/2 प्लस के सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का कोई भी मैथ रहेगा तो इसको हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन आज का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि बाय द वे रह गया। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x और माइनस के रूट x dx। बस इसमें हिंट देते हैं कि दोनों में से आपको कॉमन कर लेना होगा रूट अंडर x। यहाँ बच जाएगा रूट x और माइनस के 1। अब इसको आप जेड मान लीजिएगा कि लेट कर लीजिएगा कि रूट अंडर x और माइनस 1 बराबर जेड। तो इसके बाद आपको बड़ा आसानी से मैथ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप आगे करके बना लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1/x और यहाँ log x के पावर m दिया गया है। तो इस मैथ में आप जेड मानिएगा, लेट करिएगा कि log x बराबर जेड हो जाएगा। तो 1/x बराबर डी जेड बटा डी एक्स हो गया। तो यहाँ से डी एक्स बराबर x और डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ 1/x जेड के जगह log x के जगह जेड हो गया, पावर m है तो m गुना dx के जगह पर, इस dx के जगह पर ये वाला मान x और dz रख देंगे। ई से कट गया,
ये जो जेड के पावर एम है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जेड के पावर माइनस के एम और डी जेड, यहाँ जेड के पावर माइनस के एम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस के 1 बटा माइनस एम और प्लस के 1 प्लस सी। अब बस जेड का जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो जेड का जगह हो जाएगा लॉग एक्स के पावर यहाँ माइनस के एम प्लस के 1 बटा माइनस के एम प्लस के 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसा टाइप के मैथ को इस प्रकार से बनाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ये 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटीग्रेशन यहाँ एक्स क्यूब माइनस के 1 और बटा में यहाँ दिया गया है 1/3 पावर में और यहाँ x के पावर 5dx है। तो इसको बनाने के लिए आपको याद रखना है कि जिसका पावर भिन्न हो उसको लगभग जेड माना जाता है अधिकतर केस में। तो इसका पावर 1/3 है तो हम लेट करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस के 1 बराबर में जेड, एक पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 3x² डी करने पर और 1 का 0 और डी जेड बटा हो गया dx। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो dx बराबर हो गया डी जेड बटा 3x²। यहाँ से आपको एक मान निकाल लेना होगा कि एक्स क्यूब के बदले लिख देंगे कि जेड और प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ अपन मैथ में इसके बदले जेड माने हैं तो जेड रख देंगे तो जेड के पावर 1/3 गुना यहाँ एक्स के पावर 5 को हम तोड़ देंगे कितना में तो एक्स क्यूब इंटू x² में और गुना dx के जगह पर dz बटा ये हो जाएगा 3x²। ई से ही कट गया, 3 को बाहर कर लेंगे 1/3 बाहर, z के पावर 1/3 है, x के पावर 3 का मान यहाँ से ला कर रखेंगे तो हो जाएगा z और प्लस के 1 dz हो गया। अब देखिए अब एक क्या करेंगे 1/3 के 3 इंटीग्रेशन इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा और प्लस इसमें इससे गुना करेंगे तो 10 के 10 रहेगा, जेड के पावर 1/3 और डी जेड रह गया। अब देखिए 1/3 के 3, अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो इसको में जेड के पावर हो जाएगा 1 जोड़िएगा तो 4 3 7, 7/3/7/3 हो गया प्लस इसका करिएगा तो जेड के पावर 4/3 आ जाएगा अब बटा में 4/3 और प्लस के हो गया सी। इन सब नीचे से ऊपर चल जाएगा 1/3 के 3 यहाँ 3/7 और जेड के जगह आप मान रख दीजिएगा एक्स क्यूब माइनस के 1 के होल पावर 7/3 प्लस ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3/4 और जेड के जगह एक्स क्यूब माइनस के 1 के होल पावर 4/3 हो गया प्लस में सी। यहाँ से कॉमन करिएगा 3 तो 1/3 गुना 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको 1/7 और एक्स क्यूब माइनस के 1 का होल पावर 7/3 प्लस 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 के होल पावर 4/3 और प्लस के सी। इसे कट गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के मैथ को एकदम बिल्कुल इस पैटर्न से बनाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि ई के पावर यहाँ दिया गया 2x और माइनस यहाँ ई के पावर माइनस के 2x है बटा यहाँ ई के पावर 2x है और प्लस यहाँ ई के पावर माइनस के 2x dx है। अब इसको बनाने के लिए नीचे वाला को लेट कर लीजिएगा
तो e के पावर 2x और प्लस e के पावर माइनस के 2x बराबर हम z मान लिए। e के पावर 2x का डीसी करेंगे तो 2 इंटू ई के पावर 2x, e के पावर माइनस 2x का करेंगे तो -2 इंटू ई के पावर माइनस के 2x बराबर dz बटा dx हो गया। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस के 2x अब बराबर dz बटा dx हो गया। ई तिरछे यहाँ लेकर आ जाएंगे, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो dx बराबर dz बटा 2 इंटू ई के पावर 2x और माइनस ई के पावर माइनस के 2x हो गया। अब बताइए यहाँ इंटीग्रेशन, इसके बदले ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस के 2x अब बटा नीचे के बदले z गुना यहाँ dx के जगह पर ई वैल्यू रखेंगे तो dz बटा 2 इंटू ई के पावर 2x और माइनस ई के पावर माइनस के 2x हो गया। इसे पूरा कट गया, 2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 यहाँ 1/z और dz हो गया। अब बताइए 1/2 के 2 और 1/z का हो जाएगा log mod z प्लस के c, तो 1/2 के 2 log के log और यहाँ mod z के जगह e के पावर 2x और प्लस e के पावर माइनस के 2x अब प्लस c, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम कर लिए 18। तो 18 क्वेश्चन आज का हमारा, और कुछ एक में पैटर्न भी शामिल था। अच्छा तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करके दे दिया जाएगा, आप एकदम चिंता फिक्र से मुक्त रहिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि e के पावर 2x माइनस के 1 बटा e के पावर 2x अब प्लस के 1 dx हो गया। यहाँ से आप क्या करिएगा कि इसको वैसे e के पावर x इंटू ई के पावर x अब माइनस के 1 लिख सकते हैं, नीचे e के पावर x इंटू ई के पावर x अब प्लस के 1 dx लिख सकते हैं। ये दोनों में से कॉमन करेंगे, ऊपर e के पावर x कॉमन करिएगा तो हम बच जाएगा एगो e के पावर x माइनस यहाँ से e के पावर x कॉमन ज़बरदस्ती किए तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/e के पावर x हो जाएगा। नीचे e के पावर x कॉमन हो गया, यहाँ e के पावर x और प्लस यहाँ 1 बटा हो जाएगा e के पावर x और dx हो गया। अब बताओ e से e कट गया, यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर x को ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर माइनस के x आ जाएगा बटा e के पावर x हो गया और प्लस नीचे से ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस के x हो गया और dx हो गया। अब आ जाइए यहाँ नीचे वाला को हम लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x बराबर z। तो यहाँ से DC करिएगा तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x हो जाएगा और dz बटा dx हो जाएगा। इसको से dx का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा dz बटा e के पावर x और माइनस e के पावर माइनस के x हो गया। इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस के x बटा z हो गया गुना यहाँ dz बटा आ जाएगा आपको e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x आ गया। इसे पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 1/z और dz। इसका हो जाएगा log mod z के जगह हम लिख देंगे e के पावर x और माइनस e के पावर यहाँ प्लस माइनस के x पावर में अब प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिल जाता है। एक क्वेश्चन है हमारा ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन लिखा है 2 cos x और माइनस के 3 sin x और बटा में है यहाँ 6 cos x और प्लस में है 4 sin x है। ये क्वेश्चन है। चलिए नीचे वाला को हम लेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 cos x और प्लस यहाँ 4 sin x बराबर z हो गया। इसको माइनस के 6 sin x हो जाएगा प्लस के 4 cos x हो जाएगा और dz बटा dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा dz बटा, ये दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 cos x और इसमें माइनस बच जाएगा 3 sin x बच जाएगा। ऐसे अब अपने मैथ में आ जाइए तो 2 cos x माइनस 3 sin x अब बटा नीचे वाला को z माने थे गुना dz बटा यहाँ 2 बाहर हो गया और यहाँ 2 cos x और माइनस के 3 sin x हो गया। आ जाइए इसे पूरा कट गया, ये बाहर जाएगा तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/z और dz तो 1/2 के 2 ये हो गया log mod z प्लस के c हो गया। अब 1/2 के 2 रह दीजिएगा और log के log z के जगह पर आप क्या लेट किए थे तो 6 cos x और प्लस के 4 sin x, ये हमारा प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आज हम 20 को लगभग क्वेश्चन किए हैं अभी तक, तो और भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x और यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा tan x का दी होल स्क्वायर dx, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ हम करेंगे कि cos स्क्वायर को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और बटा 1 माइनस tan x का दी होल स्क्वायर dx हो गया। हम लेट कर लेंगे कि 1 माइनस tan x बराबर z है। 1 का d से 0, tan का हो जाएगा माइनस का माइनस सेक स्क्वायर x और बराबर dz बटा dx हो गया। यहाँ से dx बराबर dz बटा माइनस के सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x के सेक स्क्वायर x बटा z के स्क्वायर गुना dz बटा माइनस के सेक स्क्वायर x हो गया। इसे कट गया, माइनस बाहर जाएगा तो हो जाएगा 1/z स्क्वायर और dz हो गया। ये माइनस z के पावर यहाँ -2 और dz हो गया, माइनस z के पावर -2 प्लस के 1 बटा -2 प्लस के 1 प्लस c हो गया। माइनस यहाँ z के जगह आप अपना मान रख सकते हैं। जैसे अभी z का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 गया तो माइनस के 1, नीचे -1 प्लस c, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और z के पावर -1 है, नीचे आएगा तो 1/z प्लस c हो जाएगा। 1/z के जगह हम रख देंगे 1 माइनस tan x और प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का मैथ को आप ऐसे बना लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जितना भी शानदार क्वेश्चन इसमें है आपको हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी कहिएगा तो लेके आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन बैंक को आपको करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। इंटीग्रेशन जैसे दिया गया है cos
रूट एक्स बटा रूट एक्स है, चाहे ई मैथ हो चाहे ए मैथ हो कि साइन रूट एक्स और बटा रूट अंडर एक्स डी एक्स, ये दोनों में आपको एंगल को यानी कि कॉस रूट एक्स को जेड मान के बनाना है, यहाँ भी रूट एक्स को जेड मान के बनाना है, ये खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन, यहाँ 2x और गुना लिखा गया है cos 2x, तो इसको ही बनाने के लिए आप लेट कर लीजिएगा कि एंगल जो रूट के अंदर है उसको जेड मान लीजिएगा, तो 2x बराबर जेड हो गया, तो इसका कॉस साइन का डीसी करिएगा तो कॉस 2x हो गया और गुना में 2 बराबर में dz बटा dx हो गया, तो dx बराबर हो गया dz बटा यहाँ 2 cos 2x हो गया। अब आ जाइए इंटीग्रेशन ई रूट अंडर जेड गुना कॉस के बदले अच्छा इसके बदले जेड cos 2x को 2x रहने दीजिए और dx के जगह पर जो वैल्यू आया है वो रख दीजिए, तो dz बटा 2 cos यहाँ 2x हो गया, इसे ही कट गया, 2 बाहर चला गया, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन जेड के पावर 1/2 आ जाएगा, रूट का मतलब होता है 1/2 डी जेड हो गया, 1/2 जेड के पावर ये आ जाएगा 3/2 प्लस के डायरेक्ट 3/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ये हो गया 3/2, इसे ही कट जाएगा तो प्लस के 80 आ गया, तो 1/3 जेड के जगह रख दीजिएगा वैल्यू साइन 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। बस आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 के आगे करेंगे, बस बने रहिए आप हमारे साथ।